महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैल रहा था। उसी समय पृथ्वी से करोड़ों भक्तों की पीड़ा, आंसू, टूटी उम्मीदों की पुकार उनके कानों तक पहुंची। किसी का व्यापार डूब चुका था, कोई बीमारी से जूझ रहा था, कोई अपनों से बिछड़ गया था, कोई कर्ज में दबा हुआ था और किसी का मन टूट चुका था। महादेव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, आज मकर संक्रांति है, आज सूर्य उत्तरायण होता है, आज अंधकार से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है, आज मेरे भक्तों के जीवन से भी दुखों का अंधकार हटेगा। इतना कहकर उन्होंने त्रिशूल धरती की ओर उठाया। त्रिशूल से दिव्य ऊर्जा निकली जो हर उस हृदय तक पहुंची जो पीड़ा में डूबा था। एक गरीब किसान जिसने सूखे के कारण खेत खो दिए थे, अचानक आसमान में बादल देखता है और उसके खेतों में जीवन की आशा जाग उठती है। एक माँ जो अपने बीमार बच्चे के लिए रो रही थी, उसके बच्चे की सांसें सामान्य होने लगती हैं। एक युवा जो असफलताओं से टूट चुका था, उसके भीतर आत्मविश्वास की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। महादेव की कृपा हर दिशा में बहने लगती है। कैलाश से गंगा की धारा और अधिक पवित्र होकर धरती को शुद्ध करने लगती है। महादेव कहते हैं, मेरे भक्तों, दुख स्थायी नहीं होते। जैसे सूर्य उत्तरायण होकर अंधकार को पीछे छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी उजाले की ओर बढ़ेगा। बस धैर्य रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और कर्म करते रहो। तभी एक वृद्ध साधु नदी किनारे दीप जलाकर प्रार्थना करता है, हे महादेव, मेरी आत्मा को शांति दे दो। महादेव उसकी आत्मा में दिव्य शांति भर देते हैं। उसका मन वर्षों बाद हल्का हो जाता है। शहर में रहने वाला एक व्यापारी जो धोखे से टूट चुका था, उसे एक नई शुरुआत का अवसर मिलता है। उसके भीतर ईमानदारी और विश्वास की शक्ति जाग उठती है। एक बेटी जो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थी, उसे छात्रवृत्ति का संदेश मिलता है। उसकी आंखों में फिर सपनों की चमक लौट आती है। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं है, ये आत्मा के जागरण का दिन है। ये पुराने दुखों को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत का संकेत है। जो मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है, मैं उसके जीवन से भय, दुख और निराशा हर लेता हूँ। तभी आकाश में शंखनाद गूंज उठता है। देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा होने लगती है। धरती पर हर भक्त के मन में अद्भुत शांति उतरने लगती है। लोग एक दूसरे को तिल और गुड़ बांटते हुए प्रेम और मिठास का संदेश देते हैं। महादेव कहते हैं, जैसे तिल में तेल छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर शक्ति छिपी है, उसे पहचानो। जैसे गुड़ मिठास फैलाता है, वैसे ही अपने शब्दों और कर्मों से संसार में प्रेम फैलाओ। तभी एक निर्धन बालक जो ठंड में कांप रहा था, उसे किसी अजनबी द्वारा कंबल मिलता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू बहते हैं। महादेव की करुणा मानव रूप में प्रकट हो जाती है। एक अकेली वृद्धा जिसे कोई सहारा नहीं था, उसे पड़ोसियों का प्रेम और सहयोग मिलता है। उसका सूना घर फिर से हंसी से भर जाता है। महादेव कहते हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं बसता, मैं हर उस हृदय में बसता हूँ जहाँ करुणा, सेवा और सत्य होता है। जो दूसरों का दुख दूर करता है, वो मेरा ही स्वरूप बन जाता है। धीरे धीरे धरती पर सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। लोगों के मन से भय हटने लगता है। रिश्तों में फिर से विश्वास लौट आता है। बीते हुए दुख स्मृतियों में बदलने लगते हैं। भविष्य आशा से भरने लगता है। महादेव अपने भक्तों से कहते हैं, यदि जीवन में अंधकार आए तो मकर संक्रांति को स्मरण करना। याद रखना कि हर रात के बाद सूर्योदय निश्चित है। हर दुख के बाद सुख का द्वार खुलता है। बस मेरा नाम जपो, कर्म करते रहो और किसी का अहित मत करो। तुम्हारा जीवन स्वयं संवर जाएगा। कैलाश पर पुनः शांति छा जाती है। महादेव ध्यान में लीन हो जाते हैं, लेकिन उनकी करुणा की तरंगे आज भी हर भक्त के हृदय में बह रही हैं। जो भी सच्चे मन से हर हर महादेव बोलता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख दूर होने लगते हैं और जीवन में नई रोशनी का उदय होता है।